नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैक टू क्रैक एनडीए। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं एजुकेटर पिरलव और आप सबको पता है दोस्तों 4 तारीख को यानी कि परसों आप सबका एनडीए का एग्जाम है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको उसकी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं जो अक्सर एस्पिरेंट कर देते हैं एग्जाम से जस्ट पहले और उनके पूरे 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। देखो, मैं ये सब सिर्फ यहाँ पे ज्ञान पेलने नहीं आया हूँ, सच बोलो तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ जो मैं सच में बच्चों के साथ देखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं गलती की बात करूँ जो बच्चे करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है नहीं करने हैं, क्योंकि होता क्या है ना, आप सबको पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे या तो अभी 12th अपीयरिंग है या जस्ट 12th पास करके आए हैं, ठीक है, यानी कि आपने ड्रॉप ले रखा होगा। तो आपका माइंडसेट क्या होता है ना, वही 12th वाला होता है कि आप जब बोर्ड्स के एग्जाम देते हो तो आप पेपर उठाते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते हो, एंड तक लगे रहते हो, चाहे आपको क्वेश्चन हार्ड लगे चाहे आपको इजी लगे। तो सबसे पहले आपको इस माइंडसेट में नहीं करना है, बिकॉज काफी सारे बच्चे एग्जाम के बाद आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर हम तो पहले दूसरे क्वेश्चन में फंसे रह गए, कब आधा 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना। तो एक बात याद रख लेना बेटा, जो यूपीएससी होता है ना, वो आपका पेपर इस तरीके सेट करता है कि उसमें 1/3 क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, 1/3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, 1/3 क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे आपके जीएटी हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक फिक्स नंबर रख लो कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पहले एक वीडियो बनाई थी कि क्या सेफ स्कोर होगा। अब सबको पता है कि एनडीए कट ऑफ कभी भी 35% से ज्यादा आज तक नहीं गई है। 35 मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जीएटी की बात करते हो तो जीएटी में आप 80 से 100 क्वेश्चन भी टारगेट करते हो, ठीक है। अगर मैं मिनिमम नंबर 80 भी ले लेता हूँ, ठीक है, 80 का मतलब 320 मार्क्स होते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो भी गए तो 300 से ऊपर बन रहे हैं। और मैथ्स में आप टारगेट करके चलो कितने, 50 से 60 क्वेश्चन। अगर मैं 50 क्वेश्चन भी एट मिनिमम लेता हूं तो आपके 100 प्लस बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए तब भी आपके 100 प्लस बन रहे हैं ना। तो आपको एक माइंडसेट लेके जाना है कि मुझे मिनिमम इतने क्वेश्चन करने हैं और मैं इससे ऊपर तभी जाऊंगा जब तक मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो जाता हूं कि मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो देखो, जब आपके पास पेपर आए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से आसपास वाले लोगों को देखो स्ट्रेस में बैठे होंगे, फिर पेपर को आप ऐसे आराम से खोलो, ठीक है। एनडीए हमेशा 3 लेवल में पेपर सेट करता है, ठीक है। तो यही आपको स्मार्ट वर्क करना है। और आप कोई भी साल का प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, आपको ये दिखेगा कि चाहे मैथ्स हो चाहे जीएटी, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप देखते ही टिक मार दोगे। मैथ्स में डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछ रखे होते हैं, आयोटास की वैल्यू पूछ रखी होती है ना। तो इससे होगा क्या ना, जब आप आधे घंटे में पूरे के पूरे पेपर को ऐसे गो थ्रू होगे और जो क्वेश्चन आपको दिखते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये तो मेरे को आता है, उसको मारते जाओ। तो जैसे ही आप मारते जाओगे ना, आप देखोगे आधा घंटा और आ गया और आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके मैथ्स में चले हो और आपने आधे घंटे के अंदर 30 क्वेश्चंस कर लिए, मैं बोल रहा हूँ आप कोई पेपर उठा के देख लो, आपको आराम से ऐसे पेपर मिलेंगे अगर जिस बच्चे ने ढंग से मेहनत करी होगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने पढ़ी नहीं है। अब पढ़ के ही नहीं यार बोलोगे अरे सर 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब क्या लड्डू बट रहा है यूपीएससी में। तो आपको पता है जो इंसान ढंग से पढ़ के गया होगा उसको 30 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आधे घंटे में जैसे ही आप 30 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका मोरल अप होगा। अरे बस अब 2 घंटे में मुझे 20 क्वेश्चन तो करने हैं। जब मैंने आधे घंटे में 30 कर लिया तो समझ रहे हो वो डर खत्म आप लोगों का। लेकिन यही होता क्या है ना, बच्चे हो जाते हैं स्टक, पहले क्वेश्चन से मारना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, पहला क्वेश्चन आ गया आपके कैलकुलस का, वहीं फंस गए। 20 मिनट में आप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 1 घंटे में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो बाकी आप 1.5 घंटे में क्या करोगे, अंडर स्ट्रेस आ जाओगे कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे मैं टारगेट पूरा करूंगा। और वो स्ट्रेस जिस मोमेंट पे आपने ले लिया, मतलब समझो आपका सिलेक्शन गया, क्योंकि वहीं से तो आपकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो पहली चीज आपको ये बात याद रखनी है, चाहे आपका एनडीए के मैथ्स का पेपर हो चाहे जीएटी का पेपर हो, बोर्ड का माइंडसेट निकाल दो। वहां पे आपको 100 में से 100 लाने होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 35% लाने हैं। तो आराम से आप पेपर को ऐसे थोरोली जो होगे गो थ्रू होगे और 1 घंटे के अंदर टारगेट करना एटलीस्ट आपके 30-40 क्वेश्चन हो जाए। आधा घंटा ना मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, 1 घंटा लो और आराम से उसमें ऐसे क्वेश्चन करो जो कि आपके देखते ही हो रहे हैं। फिर अगले 1 घंटे में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आप लोग जब गो थ्रू होगे ना, पेपर को 3 स्टेप में सॉल्व करना है। दूसरा, जब आप गो थ्रू होगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिख रहे होंगे जो कि आपको आते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे। तो सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको 100% आते हैं लेकिन टाइम लगाने वाले हैं। तो इसमें आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर पाओगे, हो गए ना आपके 50 क्वेश्चन। और आधे घंटे अगर मैं बात करता हूं तो आधे घंटे में क्या, आधे घंटे में आप उन क्वेश्चंस को टैकल करोगे तब
जब आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए जो आपको लेंथी लग रहे थे, यानी कि अरे सर ने बोला था 2 घंटे हो गए, अब हटाओ राउंड 3 पे चलते हैं, हार्ड वाले पे जाते हैं। ऑब्वियसली आप वो लोग क्वेश्चन करोगे ना जिसमें आप कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको पहला टैकल करना है। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि आप क्या करो, ऊपर से नीचे लेके एक एक क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत बच्चों में होता है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, होता है ना, देखो अगर मैं जीएटी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जीएटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने बोला है 80 कर लो, लॉजिकली बोला है मैंने 80 100, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप लोग 80 क्वेश्चन कर लेते हो, और जीएटी में होता क्या है ना कि आपके पास टाइम बहुत बचता है, फिर आप देखते हो अरे यार ये OMR शीट तो खाली खाली लग रही है, मैंने 150 में से 80 क्वेश्चन किए, ये तो साला 50% भी नहीं है। फिर क्या करते हो, फिर आती है अंदर से चुल, है ना। फिर आप बनाने लगते हो पैटर्न, और जब आपने वो पैटर्न बनाना शुरू किया ना, उस टाइम आपका हो जाता है डिग्रेडेशन शुरू, ठीक है। तो बात को ईगो पे नहीं लेना है कि भाई मैंने 6 महीने मेहनत करी, सिर्फ 80 क्वेश्चन, ये तो खाली खाली लग रहा है। तो ईगो पे नहीं लेना है। आप नेगेटिव मार्किंग से ही अक्सर बच्चे डूबते हैं। तभी आपने सोचा है लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है, 33 से 35%। क्यों? यही तो गलतियां होती है जो बच्चों को ले डूबती है। तो सेकंड जो गलती आप लोगों को नहीं करनी, वो यही नहीं करनी है, ईगो पे बात नहीं लेनी है। अगर ईगो पे बात ली ना कि मैंने 6 महीने जो है पिछले बर्बाद की है, आने वाले 6 साल पढ़ते रह जाओगे। फिर आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर मास्टर्स चलेगी, फिर CDS FCAT दोगे, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन करोगे तो पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे। फिर CDS FCAT के लिए शुरुआत से शुरू करोगे, फिर 2 साल लगाओगे, है ना। तो ईगो पे बात को नहीं लेनी है। ईगो ने जिस पे लिया है ना, ईगो ने उसके लिए फिर, ठीक है। तो बात याद रखना। तो सेकंड चीज जो आपको ईगो पे नहीं लेना है और अपने काम पे ध्यान देना है कि मेरे 80 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया, 100 तक जाओ, बहुत बढ़िया, 100 से ऊपर लेकिन तब जाना जब बेसिकली आप प्योर श्योर हो। मैं नहीं बोल रही कि आपने कुल मिला के अगर आपको 150 में 150 क्वेश्चन होते हैं मत मारो, लेकिन मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ईगो पे ले जाते हैं, भाई मैंने 80 किए सिर्फ, अब क्या होगा मेरा। तो कुल मिला के आपको उस चीज को पैटर्न पे ध्यान देना। 80 इज मोर देन इनफ एज पर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। तो सेकंड जो गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं ना, ईगो पे लेके चले जाते हैं। अब थर्ड गलती, आपको पता है आज आपका ऑलमोस्ट लास्ट दिन है ना, कल आपका लास्ट दिन है, परसों आपका एग्जाम होगा। तो बच्चे क्या करेंगे ना, बच्चों को रात में नींद नहीं आती है, वो बोलते हैं अरे यार परसों एग्जाम है, मैं कैसे स्ट्रेस लूं, रात भर बैठ के देख कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं, मतलब लगे पड़े हैं। भाई हो गई मेहनत का टाइम, हो गया 6 महीने, ठीक है। अब जो बारी आई है ना, अब बस उसको ब्रशअप करने की बारी है। अब बस आराम से थोड़ा सा चिल करो, ठीक है। क्योंकि जब आपने टेंशन लिया है ना, तब तक आपका काम बिगड़ा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से चिल करो यार, खुश हो। क्यों खुश होगे? इसी वक्त का तो आपको इंतजार था कि कब मैं एग्जाम दूंगा, कब मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, कब SSP में जाऊंगा, कब मैं ऑफिसर बनूंगा। तो 6 महीने की जर्नी क्लोज करके आप यहां तक पहुंच गए हो जहां पे आपका पहला पास करना है, पहला फाटक आपका खुल रहा है, और वहां आप डर के बैठ रहे हो। जाके वहां क्या करोगे, सरहद पे सामने दुश्मन आएंगे तब क्या? यहाँ पे तो बड़ा बोलते हो, अरे सर पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, चाइना का ये, चाइना का वो। जब बारी आ रही है आपको उस चीज को अचीव करने की, बारी आ रहा है आपका पहला हर्डल क्रॉस करने की, तब आप डर के बैठ रहे हो। डरना थोड़ी है, खुश हो भाई, परसों मेरी टिकट आ रही है NDA की, मतलब क्लियर करूंगा, फिर SSB, फिर सीधा NDA, है ना। तो कॉन्फिडेंस रहना है आपको, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथी चीज जो मैंने यही बोली है कि आपको बेसिकली कॉन्फिडेंट तो रहना है, लेकिन साथ में टाइम को एंजॉय करना है, ठीक है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आज सोने से पहले बेशक आप लोग क्या करो, एक फुल मॉक टेस्ट दे लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दे लो मॉक टेस्ट, उसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। लेकिन कल शाम को 4 से 5 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, जब मैं खुद NDA का एग्जाम देने जाता था, मेट्रो में जाया था, मेट्रो में लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट रहे हैं। अबे 6 महीने से क्या किया है तूने? मतलब 6 महीने से तुम लोग मेहनत कर रहे हो और जाके 1 मिनट में भी रट्टा मार रहे हो कि भाई उनको देख के ना, पता है होता क्या है ना, अक्सर बच्चों की ना हवा टाइट हो जाती है कि भाई ये बंदा तो अभी भी पढ़ रहा है, पक्का यही निकालेगा। या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना, मैंने 6 महीने से मेहनत की है, 6 मिनट में मेहनत करके मैं इससे क्या मुकाबला करेगा। और ऐसे लोगों को देख के आपको डरना नहीं बल्कि हंसना है कि मतलब कहां से उठ के आ जाते हैं, मतलब 6 मिनट में NDA निकालेगा। तो कुल मिला के आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और कल 5 बजे के बाद आप बिल्कुल मत पढ़ना, एंजॉय करना, रिलैक्स करना, ठीक है। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि जाके गेड़ी वेड़ी मार के अपने हाथ पैर तोड़वा लो। अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, एक अच्छा हेल्दी वे में आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं, बुक्स बिल्कुल बंद, ठीक है। और 5वीं और सबसे आखिरी गलती जो लोग करते हैं, क्योंकि देखो मैंने अक्सर नोटिस किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि होता क्या है ना, बच्चे जो होते हैं ना मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार मैथ्स का पेपर नहीं निकला तो GET कैसे निकलेगा। और फिर ना क्या होता है ना, खासकर जब आप मैथ्स का एग्जाम देके निकलोगे ना, तो बाहर आएंगे आपके कौन, आपके जो ना सो कॉल्ड आपके ना वो होते हैं चाहने वाले, कोचिंग सेंटर वाले, है ना। वो कोचिंग सेंटर वाले आएंगे,
आपको बोलेंगे बेटा बेटा ये लो हमारी करंट अफेयर की बुक पढ़ लो, ये आने वाले एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये लो बेटा इंग्लिश के रूल्स पढ़ लो। मतलब यार आधे घंटे बाद आपका एग्जाम है, अब आप करंट अफेयर रट्टा मारोगे? मतलब यार जो पढ़ा है ना वो भी लिटरली भूल जाओगे। उनका तो धंधा है, वो तो आपको अपना इनडायरेक्टली पैम्पलेट दे रहे हैं, अंदर के मटेरियल से उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या लिख के दिया है, उन्हें फर्क पड़ता है जो ऊपर ना उनका पैम्पलेट के ऊपर इश्तेहार है कि आप एग्जाम दोगे, वो पैम्पलेट आपके साथ घर पहुंचेगा, उस पैम्पलेट को देखोगे, एग्जाम नहीं हुआ तो उसी कोचिंग सेंटर को कांटेक्ट करोगे कि हाँ भाई वो कितना अच्छा मानुष था, उसने मेरा जो है हेल्प की है ना। तो उस गलती में मत पड़ना। पांचवी गलती कि आपका जब लंच ब्रेक होगा आराम से जाना, आपके साथ जो भी है फैमिली मेंबर, ठीक है, उनसे बात करो, अच्छे से चिल करो, उनके साथ थोड़ा रिलैक्स करो, ताकि आप रिलैक्स माइंड से जब दोबारा जाओगे ना जीटी एग्जाम देने तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, है ना। तो यही चीज होती है। तो इन्हीं 5 चीजों को ध्यान देना, क्योंकि ये 5 चीजें आपकी 6 महीने की मेहनत को खराब कर सकते हैं और ये 5 गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस मैटर, क्योंकि मैं आपसे इतना ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। यही गलतियां मैंने की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट मेरा निकला था, है ना। तो इसी चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या होता है ना, 12th वाला होता है। आपको जिस तरीके से कोई गाइड करेगा आप उस तरीके से गाइड होगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द बेस्ट आपको 4 सितंबर के एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बोला कि कल 5 बजे के बाद कुछ पढ़ना नहीं है, अगर आपका मन करे मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, हम ही लाइव आ जाएंगे, हम ही लोग मिलकर बातचीत कर लेंगे। रिलैक्स तो मैं कर ही दूंगा, साथ में अगर मन करेगा तो याशिका मैम को भी ले आएंगे। तो आप लोग बेसिकली जो बात करना चाहो कर सकते हो, सिलेबस से रिलेटेड को छोड़ के। हाँ, एग्जाम को कैसे टैकल करना है आप ऑब्वियसली ये पूछ सकते हो उनसे भी कि इंग्लिश को कैसे टैकल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तो इफ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन। बाकी ऑल द बेस्ट, फाड़ के आना। 5 तारीख को टीचर्स डे है, सबका मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि यस सर वी डिड इट, है ना। एंड दैट्स व्हाट आई वांट एज अ गिफ्ट फ्रॉम यू एज अ ऑन टीचर्स डे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।